This conference will now be recorded. एसी लिनक्स का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स। तो ये भी एक टाइप की आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये जो है सिक्योरिटी, ये आपके एक प्रोग्राम और प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी आपकी प्रोसेसिंग जो फाइल्स रहती है उस पर ये अप्लाई होता है एसी लिनक्स पॉलिसी। और ये आपके प्रोग्राम और प्रोसेसेस को जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो उस पे डिपेंड है। अगर आप ऐसी लिनक्स पॉलिसी उस पर अप्लाई नहीं होगी, मतलब जिस टाइप से ये अप्लाई होती है, तो वो प्रोसेसेस और प्रोग्राम को एक्सेस नहीं मिलेगा उस कंटेंट का, उस डायरेक्टरी का, उस फाइल का। जैसे कि हमने देखा था जिस टाइप की एसीएल हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद में परमिशंस हम लोगों ने अपने फाइल और यूजर को अब यहाँ पर देख चुके हैं कैसे हम लोगों ने चेंजेस किए थे उसमें। जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन कोई फाइल को हम लोग देते हैं, इसका मतलब ये है, सपोज ये है यूजर लेवल पे, तो रीड राइट एग्जीक्यूट का मतलब है कि एक यूजर क्या कर पाएगा, रीड भी कर पाएगा, राइट भी कर पाएगा, एग्जीक्यूट भी कर पाएगा आपके सिस्टम में उस फाइल पे। लेकिन फाइल को एक्सेस सिर्फ यूजर नहीं करता है, वो प्रोसेसेस भी करती है, उसके साथ में आपके जो सिस्टम में सर्विसेज है वो भी क्या करती है, आपकी फाइल को एक्सेस करती है। तो फाइल को जब ये प्रोसेसेस एक्सेस करती है तो इसकी भी हम लोग सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसी लिनक्स। तो जो हम लोग अभी तक के मेंटेन कर रहे थे, तो वो जो मतलब ये इस टाइप से, तो वो है डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ओके, एसीएल जो हमने देखा उसी के टाइप है ये। ठीक है, जो एसीएल था हमारा एक्सेस कंट्रोल, तो उसमें पहला था, मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि जब ये टॉपिक आता है तभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो जैसे ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल हो गया, उसके बाद में एक है मैंडेटरी, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे सिस्टम के यूजर है, मतलब कि लोकल यूजर जो हमारे सिस्टम की है, लोकल यूजर, सिस्टम यूजर, यूजर लेवल आप बोल दीजिए उसको, तो वो कहाँ पर डिस्क्रिशनल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मैनेज करता है। कोई पर्टिकुलर यूजर को क्या एक्सेस देना है, तो वो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, जिसमें हम लोगों ने एसीएल जिस तरीके से अप्लाई किया था, एक पर्टिकुलर यूजर क्या करना चाहिए, सिर्फ फाइल को एक्सेस करना चाहिए, उस तरीके की परमिशन हमने यहाँ पे दी थी। लेकिन अभी जो हम लोग देंगे वो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में आएगा, जो है एसी लिनक्स। ओके, इसको अगर शॉर्ट में है तो मैक इस तरीके से लिखते हैं। तो ये एक और लेयर आप यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, एसी लिनक्स, जो कि मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है। तो सपोज जैसे कोई यूजर है, जैसे एक्सेस कर रहा है कोई फाइल को, तो प्रोसेस भी क्या उसे एक्सेस करना चाहिए उस फाइल को, तो वो डिसाइड किस पे होगा, एसी लिनक्स के जो है पॉलिसी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो एसी लिनक्स की पॉलिसी डिसाइड किस टाइप से होती है, एक तो कैसा है, लेबलिंग होती है, हर फाइल को लेबलिंग किया जाता है। और ये फाइल को लेबलिंग आप नहीं करते हो, ये आपके एसी लिनक्स आपके सिस्टम में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल होता है कर्नल के साथ में। तो वो आप जो भी फाइल बनाओगे, जो भी डायरेक्टरी बनाओगे, तो उसकी लेबलिंग वो खुद करते रहता है। ठीक है, उसके पास में डिफॉल्ट उसने उस टाइप का प्रोग्राम सेटअप करके रखा हुआ है उस एसी लिनक्स के अंदर। जो ये हमारा एसी लिनक्स जो प्रोसेस है, सिस्टम है इसके अंदर का, उसमें उस तरीके से डेवलप करके रखा है कंटेंट। वो सब जितने भी आपके कंटेंट रहेंगे उसको क्या करेगा, लेबलिंग करता है क्रिएट होते हुए। सपोज आपने जैसे कोई डायरेक्टरी बना ली यहाँ पर, ओके, जैसे डेमो करके, तो ये क्या करेगा, एसी लिनक्स उस डायरेक्टरी को अपना जो लेबल है, ठीक है, लेबल मतलब कि इस फाइल को जो क्रिएट किया हुआ है, तो ये किससे रिलेटेड है उसका लेबल वो लगा देगा, और वो प्रोसेसेस वही फाइल को एक्सेस कर पाएगी। तो अब कौन कौन से लेबलिंग किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर एक पर्टिकुलर फाइल की लेबलिंग अगर बन रही है,
कुछ रिलेटेड टू दैट सर्विस, तो उस पे चेंजेस कैसे करेंगे और ऐसी लिनक्स पॉलिसी कैसे हमारे सिस्टम में इफेक्ट करती है, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी कि कैसे वो सर्विस को रोकती है, कोई सर्विस को एक पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने से, वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ कमांड्स है एसई लिनक्स की, वो देखेंगे, एसई लिनक्स के मोड देखेंगे। तो मैं मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ, आपको बताते भी जाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे वर्क कर रहा है, और यहाँ पे नोट्स में हम लोग लिखते भी जाएंगे। तो CentOS 1 मेरी मेन मशीन में स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसे एसई लिनक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई डायरेक्टरी क्रिएट किया तो आपका लेबल, जो लेबल रहता है वो हो आपके कंटेंट, वहां पर उसको ऑलरेडी अप्लाई हो जाते हैं। तो लेबल जो एसई लिनक्स पॉलिसी अप्लाई होती है, ठीक है, उसमें अगर आपको पहले क्या करना है, चेक करना है कि लेबलिंग क्या है उस फाइल को। तो आप चेक कैसे करोगे, LD कैपिटल Z, ओके। तो LF-LD कैपिटल Z, या तो फिर आप इसको डायरेक्टरी फॉर DLZ करो, तो इसमें आपके पूरे कंटेंट दिख जाएंगे, जितने भी आपके रहेंगे कंटेंट। LS-N से तो हम लोगों ने पढ़ा ही है पहले कि कंटेंट जो है वो दिखते हैं और लॉन्ग लिस्टिंग होती है। वेरएस Z आप अगर लगाते हो तो Z क्या है, कॉन्टेक्स्ट भी आपको शो करेगा, एसई लिनक्स कॉन्टेक्स्ट भी आपको शो करेगा। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आ जाएगा, सभी आएगा इसमें। अभी हम लोग देखते हैं इसमें इसको यूज करके। तो यहाँ लॉगिन हो जाता हूँ मैं, और इसे रूट पासवर्ड एंटर, LS-LDZ फॉर डायरेक्टरीज, जो जिस तरीके से हम लोग LDR यूज कर रहे थे, उसी तरीके से कैपिटल Z ऑप्शन क्या है, आपके कंटेक्स्ट जितने हैं फाइल के वो आपको दिखाएगा। तो जैसे मैं LS- जो पहले से फाइल बनी हुई है उसके कंटेंट देखना है, तो देखिए अब यहाँ पर आप एक मिनट, शिफ्ट, हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ जितना दिख रहा है आपको, पहले तो हम लोगों ने ये परमिशंस बढ़ चुके हैं, कौन कौन से। तो यहाँ देखिए ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, मोड्स, ये इस टाइप के फाइल टाइप्स था, फिर इसके बाद परमिशंस थी, ओनरशिप, ये हमने देख लिया है। लेकिन अभी सैंपल एक फाइल है, अब यहाँ पर देखिए अनकन्फाइंड यू आपको लिख के आ रहा है, तो यू फॉर यूजर, यही है कॉन्टेक्स्ट आपका। 4 कॉन्टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, अनकन्फाइंड यूजर, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये और एक आपको ये कंटेंट टाइप हो गया, और ये हो गया सेंसिटिविटी। इसी तरीके से ये आपके 4 जो कंटेंट है, ओके। तो कंटेंट मैंने क्या क्या बताया आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके कंटेक्स्ट आप देखेंगे तो सबसे पहले एक यूजर, इस तरीके से कंटेंट रहेगा, रोल, और उसके बाद में कंटेंट टाइप जो है वो, और उसके बाद में सेंसिटिविटी। ये कंटेंट आपके यहाँ पर दिख रहा है। तो यूजर जो एससी लिनक्स के यूजर है वो अलग होते हैं, वो डिफाइन करता है अपने यूजर्स, जैसे जैसे फाइल बनती है और जैसे जैसे प्रोसेसर है उस टाइप से वो डिफाइन करके रख लेता है अपने सिस्टम में कि क्या क्या एक्सेस है। उसके साथ ही रोल और कंटेंट टाइप और सेंसिटिविटी, इसमें से जो मेन है हम लोग जो देखने वाले हैं वो कंटेंट टाइप के बारे में पढ़ने वाले। सिक्योरिटी लेवल जो है ये एक एडवांस टॉपिक है, और ये कैसा है, ये एक जो सिक्योरिटी लेवल पे जो इनकी प्रोफाइल होता है वो लोग काफी डीप में पढ़ते हैं। हम एज अ क्लाउड इंजीनियर हम आगे क्लाउड के बारे में ज्यादा फोकस है हमारा, और एज अ सिस्टम एडमिन आप, हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट है जैसे कंटेंट टाइप है, ये हम इसको पूरा से अच्छे से इलेबोरेट करेंगे, और इसके कारण क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़े। तो कंटेंट टाइप जो है यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए आप कंटेंट टाइप यहाँ पर एडमिन, फिर अंडरस्कोर होम, इसके बाद अंडरस्कोर टी, इस टाइप के कंटेंट टाइप आपके ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर आप कोई फाइल बनाते हो, टच न्यू फाइल 3, ओके,
तो अब मुझे क्या करना है, इसका कंटेंट देखना है, ls -ld कैपिटल Z, इसका ld नहीं यूज करेंगे, sz यूज करेंगे, और ltr भी यूज कर देता हूँ मैं, ltrz, ltr नहीं लगेगा यहाँ पर, कैपिटल Z है, सॉरी, कैपिटल Z, tr यूज करके देखते हैं। ओके, न्यू फाइल आ गई, यहाँ पे देखिए आप, और इसको भी देखिए लेबलिंग मिल गया है। मुझे लेबलिंग देने की जरूरत नहीं है, पहले से लेबलिंग यहाँ पर मिलते जा रहा है। तो अब ये रिस्ट्रिक्ट कैसे करता है, SC लिनक्स जो पॉलिसी है वो रिस्ट्रिक्ट कैसे होती है उसको देखेंगे। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन के पहले, और आपको अगर आपके कंटेंट देखना है इसी तरीके से, तो आपके पास में कमांड है, अगर ये तो फाइल के ऊपर हो गया, फाइल के कंटेंट देखना हो गया ls-lz। अगर प्रोसेस के कंटेंट आपको देखना है तो प्रोसेस के कंटेंट आप कैसे देखोगे, scon कमांड है आपके पास, ठीक है, scon कमांड से आप देखोगे -p एंड प्रोसेस id, PID। तो जितनी भी प्रोसेसेस है आप क्या कर सकते हो, उसका कंटेंट टाइप और यूजर रोल और सेंसिटिविटी उसकी मेजर कर सकते हो। देखते हैं scon -p, तो उसके लिए पहले प्रोसेस कौन कौन सी है, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कौन सी प्रोसेस है। सिस्टम ctl स्टेटस से चेक, स्टेटस से भी चेक कर सकते हैं प्रोसेस आईडी, और हमारे पास में जो कमांड है ps-lv lfz जो कमांड है, elf जो हम लोगों ने यूज किया था, उससे भी चेक कर सकते हैं। httpd, और यहाँ पर httpd देखिए, यहाँ पर प्रोसेस का मेन आईडी 1335 रनिंग कंडीशन में है, तो 1335 को यूज करते हैं scon जो कमांड है हमारी उससे। scon के लिए scon यूज -p फॉर प्रोसेस आईडी 1335। तो यहाँ दो आपको कंटेंट दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूमिंग, ओके, हाँ जी। तो scon -p जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए यूजर रोल टाइप सेंसिटिविटी, तो इस टाइप से आपका क्या कंटेंट टाइप दिखा रहा है, रोल और यूजर जो सिस्टम यूजर यहाँ पर देखिए मेजर करके दिख रहा है, तो वो सब ऑलरेडी डिफाइन करता है कौन सी प्रोसेसेस है, कौन सा यूजर्स है, वो सब मैनेज करता है SC लिनक्स। तो अब SC लिनक्स आपके सिस्टम में, जैसे मैंने बताया कि कोई प्रोसेस को कैसा है हम लोग चेंज करेंगे, तो उसका जो एक्सेस है, कोई पर्टिकुलर फाइल और यूजर को ही एक्सेस करना चाहिए, इस तरीके की सिक्योरिटी है। तो हम लोग उसको चेंज करते थोड़ा, मतलब कि अब क्या है उसको थोड़ा चेंज करके देखेंगे। और सबसे पहले ये देखते हैं कि SC लिनक्स के मोड्स कौन कौन से। मोड्स का मतलब है कि SC लिनक्स आपके सिस्टम में किस तरीके से वर्क करेगा, उस टाइप के मोड्स वो डिफाइंड है। तो SC लिनक्स मोड्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो SC लिनक्स के मोड्स है, सबसे पहले परमिसिव, उसके बाद सेकंड आएगा एनफोर्सिंग, थर्ड डिसेबल। तो परमिसिव, एनफोर्सिंग एंड डिसेबल, तो इससे सबसे इजी कमांड जो है चेक करने का कि अभी कौन सा मोड अप्लाई हुआ है, गेट इनफोर्स। तो गेट इनफोर्स से देखिए आप एनफोर्सिंग दिख रहा है, मतलब क्या है, SC लिनक्स एनफोर्सिंग मोड पे। एनफोर्सिंग का मतलब है कि जितने भी लेबल्स है वो पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे, कि जो भी डायरेक्टरी पे, जो भी फाइल पे जो लेबल्स है उस पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड वही एक्सेस मिलना चाहिए। SC लिनक्स एक्टिव कंडीशन में आपका स्ट्रिक्टली रूल्स जो है उसके फॉलो होंगे। और अगर कोई प्रोसेस आपको की फाइल में एक्सेस करना चाहती है जिसका लेबल मैच नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, अलर्ट आपका जारी करता है, वो मैसेज जनरेट करता है और आपको बताने की कोशिश करता है कि ये SC लिनक्स के कारण क्या हो रहा है, आपके सिस्टम में ये चेंजेस हो रहे हैं। वेयर एज अगर आप क्या करते हो, उसको परमिसिव मोड पे लाते हो, तो परमिसिव मोड क्या करेगा कि वो आपकी पॉलिसी जो है, आपने SC लिनक्स पॉलिसी जो लगाई हुई है और जो सिस्टम में पहले से प्रेजेंट है,
तो वो क्या करेगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा पर आपको अलर्ट भेजते रहेगा वो, मतलब कि आपको मैसेज आते रहेगा जिस तरीके से ग्राफिकल में दिखता है। और ग्राफिकल में आप कैसे उसको देख सकते हो कि ऐसी लिनक्स के कारण क्या है कि मेरा कोई पर्टिकुलर प्रोसेस एक्सेस नहीं हो पा रहा है, उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो परमिसिव में क्या होगा कि एक्सेस तो कर देगा लेकिन वो बताएगा कि ये क्या है कि आपका परमिशन इसमें क्या हो रही है, ये वायलेटेड हो रही है। और तो भी परमिसिव मोड पे वो एक्सेस कर देगा लेकिन वायलेट हो रहा है उसका मैसेज जनरेट करेगा। वेयरएज अगर डिसेबल आप करते हो तो डिसेबल में क्या हो जाएगा, डिसेबल अगर आपने कर दिया तो ना तो आपका अलर्ट जारी करेगा ना मैसेज करेगा और ना ही वो एक आपको रोकेगा उससे करने से कि ये जो है ये पॉलिसी आप इसको जो प्रोसेस ये फाइल को है वो एक्सेस करो नहीं करो, मतलब लेबलिंग के हिसाब से वो नहीं कर पाएंगे उसको। तो इस तरीके से हमारे क्या है प्रोसेसेस यहाँ पर ऐसी लिनक्स के मोड डिफाइंड हुए, परमिसिव, एनफोर्सिंग एंड डिसेबल। तो परमिसिव, एनफोर्सिंग, डिसेबल का मैंने आपको बताया कि परमिसिव जो है उसमें भी अलर्ट आएगा, एनफोर्सिंग में भी अलर्ट आएगा, लेकिन परमिसिव में जो है वो आपका क्या है रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा नहीं, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखेगा, मतलब अलाउ कर देगा सभी को जो भी नहीं भी रहेगी लेवल पे तो भी, लेकिन एनफोर्सिंग में ऐसा नहीं करेगा। उसको क्या करेगा, वो रोक के रखेगा, जो कंटेंट मैच नहीं हो रहे उसे वो एक्सेस नहीं करने देगा। ऐसा अगर डिसेबल कर दिया आपने तो ना अलर्ट जारी करेगा ना कुछ आपको बताएगा, और सिंपली आप सभी को सभी जितने प्रोसेस है सबको सब परमिशन मिल जाएगी। तो ये है हमारा एसी लिनक्स के मोड्स। तो मोड्स कैसे चेक करते हैं, तो मैंने कमांड्स आपको बताया, पहली है गेट इन्फोर्स और सेकंड और एक है एसी स्टेटस। तो एसी स्टेटस में आपको और इंफॉर्मेशन देता है स्टेटस। तो देखिए एसी स्टेटस में अभी क्या है, एसी लिनक्स स्टेटस अनेबल है, और हाँ तो क्या है यहाँ पर एनफोर्सिंग और जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटस चेक करना हमारे लिए। तो स्टेटस क्या है, और बाकी ये रूट डायरेक्टरी वगैरह तो हम लोग देखेंगे इसमें। अनेबल जो है अनेबल स्टेटस है इसका। तो अब इसको चेंज करना है, एनफोर्सिंग को परमिसिव करना है और परमिसिव को अगर एनफोर्सिंग करना है तो सिंपली आप क्या करो, सेट इनफोर्स, और यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 1 यूज करो या तो फिर आप 1 फॉर एनफोर्सिंग एंड 0 फॉर परमिसिव। तो मुझे सेट इनफोर्स 0 करना पड़ेगा और गेट इनफोर्स करता हूं तो क्या लिख के आ रहा है, 0 परमिसिव लिख के आ रहा है। तो परमिसिव के लिए 0 यहाँ लिख देते हैं 0 और परमिसिव। एनफोर्सिंग के लिए क्या है, एनफोर्सिंग के लिए आपका रहेगा 1। या तो आप क्या करो डायरेक्ट परमिसिव लिखो एनफोर्सिंग लिखो, इस टाइप से भी कर सकते हो आप। सपोज अब मैं करता हूँ सेट इनफोर्स 1, तो सेट इनफोर्स 1 कर दिया, गेट इनफोर्स करता हूँ एनफोर्सिंग आ गया। उसके बाद सेट इनफोर्स अगर मैं इसको परमिसिव कर देता हूँ, परमिसिव इस टाइप से भी आप क्या लिख सकते हो, और मैं गेट इनफोर्स करता हूँ तो परमिसिव दिखा है। तो ये वेरिएशन है आपके इसमें, मतलब क्या है आप मोड्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसी लिनक्स कैसे अप्लाई हो गया, उसके मोड्स क्या रहेंगे वो चेंज आप कर सकते हो यहाँ पर। अब ये हो गया मोड्स के ऊपर में। उसके बाद परमिसिव एनफोर्सिंग मोड्स आप क्या है चेंज करो। और अगर डिसेबल करना है आपको तो ये डिसेबल कमांड से नहीं होगा, ये फाइल में जाके करना पड़ेगा। और ये जो हम लोग कर रहे हैं गेट इनफोर्स सेट इनफोर्स, ये जो है यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं ना सेट इनफोर्स कमांड, सेट इनफोर्स से ये सब चेंजेस कर रहे हैं। तो ये जो है टेम्पररी है, मतलब ये चेंजेस आपके सिस्टम में अगर आप क्या करोगे रिबूट करोगे टेम्पोररी, ओके। तो ये सेट इनफोर्स क्या हो जाएगा, सेट इनफोर्स कर दिया मैंने, और इसमें जो चेंजेस करते हैं ये टेम्पररी है। अगर आपको परमानेंट करना है चेंजेस तो आपको क्या है फाइल में जाके उसको चेंजेस करना है। तो फाइल में चेंजेस कैसे करना है तो मैं आपको बताऊंगा, vim/etc में जाना है SC लिनक्स, और यहाँ पर कॉन्फ़िग फाइल जो है वहां पर चेंजेस करना है।
तो इसमें आप क्या करोगे, वहां पे जाइए और उसको चेंज करिए, तो ये आपका क्या रह जाएगा, परमानेंट चेंज हो जाएगा। तो परमानेंट चेंज करने के लिए चलते हैं vim/etc/sc linux, और यहाँ पर देखिए आप कॉन्फ़िग फाइल है, कॉन्फ़िग फाइल, और यहाँ जो लिखा हुआ है sc linux एनफोर्सिंग, ओके, तो ये आपको चेंज करके परमिसिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको जाएंगे यहाँ और इंसर्ट मोड और परमिसिव यहाँ लिख देते हैं परमिसिव, और ये चेंज हो जाता है। तो एससी लिनक्स एनफोर्सिंग परमिसिव जो मैंने बताया उसी तरीके से यहाँ प्रिंट्स वार्निंग, जो वार्निंग है इंस्टेड ऑफ एनफोर्सिंग, सिर्फ वार्निंग जनरेट करेगा बस, और यहाँ पे नो एससी लिनक्स पॉलिसी डिसेबल हो गया। पर अब जैसे ये जो मैंने कर लिया, इसके बाद में आपको चेंजेस करने के लिए आपके सिस्टम में अभी नहीं दिखेगी, आपको सिस्टम क्या है, बूट करना पड़ेगा, मतलब रिबूट करेंगे, फिर से बूट जब होगा वो तब चेंजेस आपके अप्लाई होंगे। पर ये चेंज क्या रहेगा, ये परमानेंट चेंज रहेगा। तो अभी इसको जैसे अप्लाई कर दिया और गेट इन्फोर्स किया मैंने, तो ये चेंजेस जो अभी इसमें किया हूँ वो अप्लाई नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे। सिस्टम आपको क्या करना पड़ेगा, रिबूट करना पड़ेगा, तो फिर मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इस सिस्टम को रिबूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एससी लिनक्स एनफोर्सिंग मोड पे चाहिए, मुझे स्टार्टिंग पे परमिसिव मोड पे नहीं चाहिए। अगर मैं रिबूट करता हूँ फिर मेरे को परमानेंट चेंज करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे एनफोर्सिंग करना पड़ेगा, फिर रिबूट करना पड़ेगा। उसको घर पे जाके चेक करना और उसे अप्लाई करके चेक करना, रिबूट करके देखना एक बार हो रहा है कि नहीं। तो vim/etc एससी लिनक्स कॉन्फ़िग ये कमांड है, आपको परमानेंट चेंज करना है, अगर आपको मोड्स अगर परमानेंट चेंज करना। तो ये तो मोड्स के ऊपर हो गया। तो अभी अपना मोड्स कौन सा है चेक कर लेते हैं, गेट इन्फोर्स, तो अभी परमिसिव है, तो इसको सेट कर देते हैं, सेट इन्फोर्स मोड क्या है अप्लाई कर देते हैं। देखते हैं गेट इन्फोर्स अभी एनफोर्सिंग मोड पे है, मतलब क्या है कि अभी हमारी एससी लिनक्स जो पॉलिसी है वो बिल्कुल अप्लाई होगी। ओके, गेट इन्फोर्स एनफोर्सिंग है मतलब अप्लाई हो गया। तो अभी वायलेट करके देखते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो वायलेट करने के लिए हम लोग HTTPD जो हमारी सर्विस है जो कि अभी रनिंग कंडीशन में है, तो वो वर्क कर रही है कि नहीं बराबर, तो उसको मैं लोकल होस्ट से देखता हूँ। तो कल लोकल होस्ट से बराबर मेरा हेलो वर्ल्ड जो पेज होस्ट किया था मैंने, वो वहां पर दिख रहा है। तो और एक सिस्टम में ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर CentOS 2। ओके, तो ये देखिए अभी जो है, ओके CentOS 2 नहीं करना था, ये जो है मेरी पावर ऑफ द मशीन, ओके पावर ऑफ क्लोन पे करते हैं। क्लोन पे कैसा है हमारा, हमको नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेटवर्किंग हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें CentOS क्लोन में। हाँ जी, तो मेरा सिस्टम जो सेकंड वाला है वो भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसको स्टार्ट होने देते हैं और यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। तो ये जो कल लोकल होस्ट किया मैंने हेलो वर्ल्ड, तो इसमें देखिए आप ये जो लोकल होस्ट है ये मैंने फाइल कहाँ पे बनाया था, /var/www और www.html, यहाँ पर एक index.html की जो फाइल है मैंने बना के रखी है और वो कंटेंट वहीं की शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई एक डायरेक्टरी बनाता हूँ cd/demo, ओके, मतलब डायरेक्टरी बनाने के लिए मेक डायरेक्टरी करना पड़ेगा /demo, तो एक डेमो डायरेक्टरी और इसके अंदर index.html बनाता हूँ। ओके, तो cd/demo चेंजेस, अब यहाँ पर कोई फाइल बनाना है vim index.html और यहाँ पर कुछ लिखते हैं। उसके पहले क्या करते हैं, एक्सेस करके देखते हैं। यहाँ पर पहले दूसरा मशीन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर पहले जैसा डिफॉल्ट हमारी कंडीशन है पहले उसको अप्लाई करके देख रहे हैं कि वो वर्क कर रही है बराबर कि नहीं सिस्टम में।
तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टरी उसकी चेंज करना है। रूट डायरेक्टरी क्या है, /var/www/html, जो कि पहले से डिफाइन करके रखी है प्रोसेस में। पर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं वहां के कंटेंट नहीं शो करना है मुझे, मेरी जो रूट डायरेक्टरी है मैंने कहीं और बनाई है, और वहां पर कोई एक index.html अगर फाइल में बनाता हूँ तो उसके कंटेंट शो करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले कल किसका करेंगे, तो हम लोग आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं पहले मशीन का। उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, बाहर, उसके बाद इफ कॉन्फिग और यहाँ आईपी एड्रेस क्या है चेक कर लेते हैं। के लिए हाँ, तो 172.25.0.4, तो 25.0.4 है, और इसका कितना है इफ कॉन्फिग, इसका कितना है देख लेते हैं, 170.25.0.4 8 है। तो कल हम क्या करेंगे 172.25.0.4, तो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। ये देखिए आप, हेलो वर्ल्ड जो है आपके सिस्टम में, ये जो है नेक्स्ट जो है नेटवर्किंग में अभी एक्सेस हो रहा है, ये दूसरे सिस्टम में भी वर्क कर रहा है। मैंने सिर्फ क्या किया, जैसा हम लोग सिर्फ डिफॉल्ट अभी तो देख रहे हैं, डिफॉल्ट तो हम लोगों ने देखा है बार बार कि किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, तो उसी तरीके से एक्सेस करके देख रहा है, तो चल रहा है बराबर। जो फाइल मैंने वहां पर बनाई है 0.4 यहाँ पर यूज करके मैंने देख रहा हूँ, तो बराबर चल रहा है। तो अभी मैं कंटेंट चेंज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा, मैं एक अलग डायरेक्टरी मैंने बनाई है डेमो में, तो वहां कंटेंट लिखना है और उसमें चेंजेस करके करना है। तो देखते हैं, हाँ जी, तो क्लियर, डायरेक्टरी बना ली। अभी कोई फाइल बनाते हैं, vim index.html, add index.html, और यहाँ पर /h1, और इसके कंटेंट लिखता हूँ मैं, कुछ अलग लिखता हूँ, दिस इज न्यू डायरेक्टरी बैकसाइड पेज, तो /h1, और इससे क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं wq। ओके, तो मेरी क्या है, एक रिक्वायरमेंट हो गई, मैंने एक डायरेक्टरी पर एक फाइल बनाई। अब इसे कैसा है, इसे आपको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन मेडअप करना पड़ेगा। इस डेमो जो फाइल है ना, जो आपने डेमो डायरेक्टरी के लिए वहां पर मेडअप करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ मेडअप करना है, आप देखिए ls/var, मतलब विम करना पड़ेगा, कोई फाइल आपको बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसकी बनाना है, ठीक है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल httpd जो है हमारा वहां पे, जैसे vim/etc/httpd और conf.d, तो conf.d एक ऑक्सिलरी डायरेक्टरी है। यहाँ क्या है, जो भी आप इसके अंदर कंटेंट लिखोगे conf.d में, तो वो आपके कंटेंट आपके फाइल के पहले दिखाता है। ओके, और यहाँ पर जो आप फाइल बनाओगे और वो अगर प्रेजेंट रहेगी कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में, तो वो कंटेंट आपके पहले दिखाएगा इंस्टेड ऑफ index.html। तो अभी index.html दिखा रहा है, कंटेंट तो आपके इस फाइल के अंदर में है, लेकिन वो जो कंटेंट है वो यहाँ इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आपके डायरेक्टरी और में प्रेजेंट है, आपके सिस्टम में जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, लेकिन उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपके सिस्टम में कोई फाइल से बन के नहीं गए, ठीक है, वहां से एक्सेस नहीं कर रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉन्फ़िगरेशन मेडअप कर रहा हूँ यहाँ पर httpd का, जिससे क्या करे कि वो एक्सेस करने की उसमें उसको परमिशन मिल जाए और एक्सेस कर ले वो। तो अभी यहाँ मैं कोई फाइल बना लेता हूँ, demo.conf करके मैंने यहाँ पर फाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। इंसर्ट मोड पे चले जाता हूँ मैं और इसको लिख रहा हूँ मैं, इसका एक फॉर्मेट है। आपको क्या कर रहे हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे हैं, वर्चुअल होस्ट आपको लिखना है, उसके बाद में स्पेस
उसके स्टार और यहाँ पे कोलन 80, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन मेडअप कर रहे हैं जो हम लोगों ने क्या किया, एक डेमो डायरेक्टरी जो बनाई है उसके लिए, उसके कंटेंट दिखना चाहिए, उसके लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन मेडअप कर रहे हैं हमारे conf.d के अंदर। तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया कि यहाँ पर देखिए वर्चुअल होस्ट 80 यहाँ बना लिया, और अभी मैं इसके अंदर जो कंटेंट लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट रूट, डॉक्यूमेंट रूट कौन से रूट में डॉक्यूमेंट्स है हमारे, मतलब जो फाइल बनाई है डॉक्यूमेंट रूट करके एक हमने क्या है डायरेक्टरी बनाई है। उसके बाद में आपको देना है सर्वर का नाम, सर्वर नेम मतलब होस्ट नेम, तो सर्वर, स्पेलिंग गलत हो गई है, सर्वर नेम, तो सर्वर नेम मुझे याद नहीं, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको होस्ट नेम कमांड जो है बाहर अपने टर्मिनल पे यहीं से एक्सेस करता हूँ, तो लिनक्स बैच करके मेरा होस्ट नेम है, तो फिर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे देखिए इंसर्ट मोड लिनक्स बैच, यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा होस्ट नेम हो गया, सर्वर नेम जो है होस्ट नेम मैंने एंटर कर दिया है। और इसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन में फिर से आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है, तो वर्चुअल होस्ट और ये क्लोज, तो ये आपका पहले डिफाइंड हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें परमिशंस आपको ग्रांट करनी है कि जो मैंने फाइल बनाई है बाहर उसको क्या है ऑल ग्रांट परमिशन हो जाए, स्लैश डायरेक्टरी डायरेक्टरी इसके बाद स्लैश डेमो, और यहाँ पर इस तरीके से आपको जैसा मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से उसका फॉर्मेट है पूरा, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। रिक्वायर ऑल ग्रांटेड, रिक्वायर ये क्या कर रहे हैं कि परमिशंस ग्रांट कर रहे हैं, ग्रांटेड, ओके, रिक्वायर ऑल ग्रांटेड, और इसको फिर क्या है क्लोज कर देना है, स्लैश डायरेक्टरी। हाँ जी, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है जिस तरीके से हम लोगों ने लिखा। और ये अब क्या करना चाहिए कि अब हम लोगों को एक्सेस होना चाहिए, और एक बार सिस्टम CTL रिस्टार्ट करेंगे सर्विस और एक्सेस करके देखेंगे पहले हमारे सिस्टम इसी के अंदर में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, और इसे मैं सेव कर देता हूँ WQ से, और सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं, सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTPD। हाँ जी, तो फेल्ड हो रहा है ये सिस्टम रिस्टार्ट, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है वहां पर कुछ गलती है, स्लैश डेमो लिनक्स बैच, तो यहाँ पर क्या गलत हो रहा है इसे चेक करना पड़ेगा। वर्चुअल होस्ट स्टार 80 डॉक्यूमेंट रूट डेमो है, सर्वर नेम लिनक्स बैच सभी सही है, रिक्वायर ऑल ग्रांटेड डायरेक्टरी। सर डायरेक्टरी को ओपन किया है, स्लैश हाँ डायरेक्टरी जी, लिखा है, अरे हाँ हाँ डायरेक्टरी हाँ, को ओपन किया है स्लैश डायरेक्टरी। ओके ओके ओके, थैंक यू, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलती हो गई थी एक, तो WQ करते हैं सेव एंड रिस्टार्ट करके देखते हैं। तो अब मैं जो रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ये क्या करना है कि आपकी जो चेंजेस आपने मेडअप किए है, आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने नया किया है, तो वो अप्लाई हो जाएगा रिस्टार्ट करने से। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करते वक्त ही वो क्या होगी कि आपके जो चेंजेस आपने किए हैं वो आपको अप्लाई होंगे। तो अभी देखना आप कि मैं जैसे ही लोकल होस्ट करता हूँ तो चेंजेस क्या आ रहे हैं, और आप चेक करना उसमें। तो कल लोकल होस्ट, तो अभी जो है आपके कंटेंट क्या दिख रहे हैं वहां पर, और देखिए एक मैसेज भी आया है, कंटेंट दूसरा दिख रहा है, और देखिए मैसेज आया आपको, देखिए ये न्यू SE लिनक्स सिक्योरिटी अलर्ट। हाँ, तो ये अलर्ट की बात कर रहा था मैं, जो आपको अभी मैसेज आया हुआ है,
ये अलर्ट, ये जो आपकी पॉलिसी रोकी है, तो ये किस कंटेंट तो दिखना चाहिए, कौन से कंटेंट दिखना चाहिए, जो हम लोगों ने एक फाइल बनाई है, पर वो दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा पा रहा है? क्योंकि उसका जो लेबल है वो हमारे var www.html जो है वो फाइल से क्या है, मैच नहीं कर रहा है। ओके, उस तरीके से उस फाइल पे मैच नहीं कर रहा है और वो उसको एक्सेस करने से रोक रहा है। हमने तो परमिशन दे दी, लेकिन एससी लिनक्स को भी हमको क्या है, उसका लेबलिंग बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्रिएट किया एक डेमो फाइल और उसका लेबलिंग अलग था, और /var/ww और html का जो लेबलिंग है वो अलग है, वो मैं आपको शो करता हूँ। लेकिन अभी ये एक्सेस करने से रुका, क्यों? क्योंकि एससी लिनक्स के कारण। तो और ये मैसेज भी आ गया आपको, जैसे मैंने बताया था, जो अलर्ट आपको दिखता है, तो ये फाइल में क्या है सब आपको शो करता है। तो जैसे ही अलर्ट आया, ये ट्रबल शूटिंग का जो अलर्ट है, यही अलर्ट है वो, और इसे आप क्या करो, देख सकते हो, एससी लिनक्स अलर्ट ब्राउजर, ये आपको GUI में मिलेगा। ये GUI से आप इस चेक कर सकते हो, सिर्फ CLI में आपको वो दिखाएगा नहीं। तो अगर आप GUI यूज कर रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और तो मैं अब ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, द सोर्स प्रोसेस httpd और ऑन दिस फाइल /demo index.html, तो इस तरीके से वो मेंशन कर रहा है कि ये फाइल एक्सेस करने नहीं दे रहा है। और इससे डिटेल्स में चलते हैं, और डिटेल में देखिए पूरे कंटेंट आपको बता रहा है। SC Linux is preventing httpd from get address access। तो अगर आपको प्रिवेंट कर रहा है, अगर आपको अलाउ करना है टू हैव अ गेट एड्रेस, तो ये कमांड आपको चलाना है, और ये कमांड आपको यूज करके उसमें चेंजेस करना है। ठीक है, बाकी जो कंटेंट टाइप, ये पूरे कंटेंट दिए हुए कि ये कंटेंट का यूज करो आप, तो इतने कंटेंट हम लोग पहले चेक कर लेंगे हमारा कंटेंट क्या है और यूज करेंगे। तो देखिए कितने सारे कंटेंट है, कंटेंट टाइप है ये, मतलब कंटेंट टाइप के अंदर में जो फाइल टाइप है, आपका एक पर्टिकुलर कोई फाइल का क्या टाइप रहना चाहिए वो आपके शो कर रहे हैं यहाँ। और ये जो कमांड है रिस्टोर कॉन, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और इसको चेंज करेंगे। तो रिस्टोर कॉन से क्या होगा, जो हमने चेंजेस किए, मैडअप किया, उसको जैसे अभी रिस्टार्ट किया मैंने चेंजेस अप्लाई होने के लिए, वैसे रिस्टोर कॉन से भी वैसे ही होता है कि वो अप्लाई करता है चेंजेस। तो ये अलर्ट हो गया, इस तरीके से आप इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये GUI में मिलेगा। तो अभी मैं आपको, जैसे अब कंटेंट तो दिख नहीं रहे, कंटेंट मुझे दिखना चाहिए, तो अब मैं ये कंटेंट दिखना चाहिए तो उसके लिए मुझे लेबलिंग देना पड़ेगा, डेमो डायरेक्टरी को लेबलिंग और index.html को लेबलिंग देना। तो ये लेबलिंग मैं कैसे दूंगा, तो मेरे पास में कमांड्स है, उस कमांड्स का यूज करके मैं लेबलिंग करता हूँ। तो सबसे पहले जो कमांड है वो है हमारे पास chcon। chcon से मैं क्या कर सकता हूँ, लेबलिंग कर सकता हूँ, लेकिन ये लेबलिंग क्या रहेगी, टेम्पररी रहेगी, मतलब सिस्टम वही रिबूट होने के बाद में वो जो पहले से था वही। तो सबसे पहले लेबलिंग क्या है, LDZ/डेमो की मैं देखता हूँ। ओके, कैपिटल यूज करना है। तो अभी लेबलिंग इसका डिफॉल्ट .t है, मतलब कि जो कॉन्टेक्स्ट टाइप है इस फाइल टाइप का जो कंटेंट फाइल टाइप है, मैं ls-ld कैपिटल Z/var/ww/html। तो यहाँ पर देखो आप, इसका लेबलिंग क्या है ये चेक करते हैं। तो httpd sys कंटेंट इसका लेबलिंग है। ओके, तो यही क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी होना चाहिए, और इसके अंदर जितने फाइल है सबका वही है, वही होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इंडेक्स, ये फाइल पहले से प्रेजेंट है, उसका भी लेबलिंग दिखाता हूँ, तो ये भी लेबलिंग क्या है, httpd sys कंटेंट। तो मुझे भी वही करना पड़ेगा, दोनों को लेबलिंग चेंज करना पड़ेगा उसका। तो इसको चेंज करते हैं, chcon हाइफन आपको यूज करना है t, और कंटेक्स्ट का टाइप लिख देना है httpd हाइफन sys हाइफन कंटेंट, सॉरी अंडरस्कोर यूज करना है, जैसा वो लिखा हुआ है वही आप क्या करो, इसको लिखो
ls-ldz/demo। तो देखता हूं मैं, तो देखिए कंटेंट टाइप उसका तो चेंज हो गया, लेकिन डेमो का भी करना है मुझे, index.html का भी करना है वहां पर। देखिए मैं इसका भी चेंज कर देता हूँ, ls-ldz से चेक कर लेते हैं, ls/demo और index.html दोनों फाइल का मुझे करना है यहाँ पे चेंजेस। तो दोनों फाइल के क्या हो गए, मेरे चेंजेस हो गए। और अब मैं यूज करता हूँ, कर्ल करता हूँ, और अब क्या है, इसको यूज करके देखता हूँ, कर्ल लोकल होस्ट। तो अब ये कंटेंट दिखा रहा है मुझे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो एसी लिनक्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, और उसमें जो कंटेंट थे मेरे, जो मैंने एक नई डायरेक्टरी बनाई थी, उसके कंटेंट शो कर रहे हैं। दिस इज न्यू डायरेक्टरी वेबसाइट पेज। तो ये कंटेंट कौन से है, ना तो index.html में मैंने सेव किया है, जहां उसका डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, वहां एक पहले से प्रेजेंट है फाइल, उसके कंटेंट नहीं दिखा रहा है, वो इसके कंटेंट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने conf.d में इसकी फाइल जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के रखी है। तो सबसे पहले वो वहां की फाइल देखेगा, उसके बाद अगर वहां फाइल प्रेजेंट नहीं है तो वो index.html पे जाता है var.w। तो अभी क्या है कि वो कंटेंट कहाँ के दिखा रहा है, conf.d के अंदर मैंने पहले कॉन्फ़िगरेशन बनाया, कॉन्फ़िगरेशन में उसने जाके चेक किया तो उसे ये सब मिल रहा है, रूट डायरेक्टरी भी मिल रही है, सर्वर नेम भी बराबर मिल गया, कंटेंट भी मिल गया, तो उसने शो कर। पहले क्यों नहीं शो कर रहा था, तो बिकॉज ऑफ एससी लिनक्स। जैसे मैंने मैसेज वहां पर दिखाया आपको, तो वो कंटेंट जो लेबलिंग अभी जो हमने किया, लेबलिंग चेंज किया। तो लेबलिंग कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ऐसी स्टेटस कमांड मैंने आपको बता दी, इसके बाद में गेट इन्फोस ये बता दिया था, और अभी लेबलिंग आपका मैंने चेंज करके दिखाया, chcon-t। तो कंटेक्स्ट टाइप आप लिखिए यहाँ पर, कंटेक्स्ट टाइप, कॉन्टेक्स्ट कंटेंट टाइप, कंटेंट फाइल कंटेंट टाइप लिख दीजिए, कंटेंट अंडरस्कोर फाइल टाइप, ओके, कंटेंट फाइल टाइप, और यहाँ /डेमो। मैं अपना ये एग्जांपल ले रहा हूँ, पर ये क्या है, ये टेम्पररी चेंज है, टेम्पररी चेंज। अगर मुझे परमानेंट चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो टेम्पररी चेंज है। अगर आप क्या इसको अप्लाई करते हो, जो रिस्टोर कॉन कमांड है, रिस्टोर कॉन -vfr/demo। तो इससे क्या होगा कि ये आपके लेबलिंग फिर से वो पूरा क्या है, रीसेट कर देगा, जो पहले डिफाइन था वही। तो ये अगर आप यूज करते हो रिस्टोर कॉन VFR, तो इससे जो भी चेंजेस आपने किए हैं, chcon क्या है, टेम्परेरी चेंज है, तो रिस्टोर कॉन करो तो इससे क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस। अब तो यहाँ पे मैंने टेम्परेरी का मतलब ये बताया आपको कि शटडाउन का वो नहीं है टेम्परेरी, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कमांड चलाते हो, /demo कमांड चलाते हो, तो ये जो chcon में जो चेंजेस हैं आपने किए हैं ना, वो क्या हो जाएगी, वो चले जाएगी। तो इसीलिए chcon कमांड प्रिफर करते हैं, ताकि अगर कंटेंट पे कभी गलत भी हो गया तो क्या है कि आपका, सपोज आपने कंटेंट गलत डाल दिया, तो फिर वो कैसा है कि वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर चेंजेस करना है आपको तो चेंज कर सकते हो। और उसको इसलिए chcon प्रिफर करते हैं, टेम्पररी चेंजेस करके देखते हैं, और रिस्टोर कॉन से क्या है, फिर वो रिकवर हो जाएगा। तो रिस्टोर कमांड उसके लिए यूजर, और इसी के साथ और एक कमांड है आपकी SC मैनेज, जो कि आपका परमानेंट चेंज करता है। तो परमानेंट चेंज का हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले जैसे chcon कर लिया, अब मैं रिस्टोर कॉन करके देखता हूँ, वो भी करता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, वो डिफॉल्ट जो है वो आ जाएगा। तो अगर मैं अभी कल ये यूज करता हूँ, तो देखिए अभी आप दिखा रहा है दिस इज न्यू डायरेक्टरी वेबसाइट पेज, तो ये बाहर से भी एक्सेस बराबर हो रहा है। और अगर मैं रिस्टोर कॉन कर देता हूँ, मतलब जो चेंजेस मैंने किए हैं यहाँ पर, उसे तो यहाँ मैं एक सेकेंड, हाँ, तो क्लियर, रिस्टोर कॉन से मैंने जो वहां पर यूज किया हुआ है, लेबलिंग चेंज किया है, उसे डिफॉल्ट कर देता हूँ, मतलब जो पहले लेबलिंग था वही रहने देना है।
डेमो। तो देखिए रिसेट हो जाएगा, रिसेट हो गया, जो पहले कंटेस्ट था वही हो जाएगा। और अब हम लोग कॉल करते हैं इसको लोकल होस्ट। तो देखिए चेंजेस जो थे वो नहीं मेडअप हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एसी लिनक्स का अलर्ट का भी आपका मैसेज आ गया है इसी तरीके से। तो ये देखिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अभी आप क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? क्योंकि हम लोगों ने लेबलिंग क्या कर दिया, उसका रिस्टोर कर दिया। तो अभी अब मैं क्या करता हूँ, कल 0.4 यूज करता हूँ, तो ये भी वही कंटेंट दिखाएगा जो वहां पर दिखा है। तो अभी परमानेंट चेंज करना है। ओके, तो अगर रिस्टोर कॉन आप करते भी हो तो भी क्या हो जाए, वो अप्लाई है आपके जो है ये वो परमानेंट सेव करके रख ले। अगर आप रिस्टोर कॉन यूज भी करोगे तो भी क्या हो, वो चेंजेस ना हो उसमें। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एससी मैनेज कमांड है, जो कि हम लोगों ने यूज किया है पहले। तो कब यूज किया है एससी मैनेज? तो जब एसएसएच का पोर्ट नंबर हम लोग चेंज कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि एससी मैनेज कमांड पहले ये आपको चलाना है, क्योंकि एससी लिनक्स को बताना पड़ता है। तो ये देखिए अभी हम वही कर रहे हैं, एससी मैनेज को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। मतलब कि अपने एससी लिनक्स को विद द हेल्प ऑफ एससी मैनेज, जो क्या करता है, आपके जो लेबल है उसको परमानेंटली स्टोर कर लेगा अपने सिस्टम में। और उसको रिस्टोर कॉन अगर आप चला भी देते हो तो भी वो फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और वो आपके अपने रूल में ऐड कर लेगा ये एक चेंजेस। तो अभी यूज करते हैं, तो एससी मैनेज एफ कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद में क्या है, -a-t, ये ऑप्शंस आपको यूज करना है इसके साथ में। और जो आपका कंटेंट था httpd कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप जो है हमारा httpd, उसके बाद में sys कंटेंट टाइप जो है sys, एक सेकंड में यहाँ पर कंटेंट टाइप क्या है हमारा, यहाँ पर देख लेता हूँ पहले। तो यहाँ के भी कंटेंट वही रहेगा। तो आप क्या करो, एक सेकंड में वहीं पे देख लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले कंटेंट चेक कर लेते हैं फिर से, और उसे नोटपैड में लिख देते हैं ld/var। कमांड चलाई हुई मैंने पहले, उसी का यूज करता हूँ ld। हाँ जी, तो यहाँ पर डेमो, हाँ तो इसको तो मैंने वो कर दिया ना रिस्टोर कॉन, तो ये चेंजेस तो नहीं रहेगी। तो कंटेंट देखना है, तो ये देखिए कंटेंट ये कमांड चलाई हुई है। और अगर आपको चेक ही करना है तो var w, हाँ यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो कंटेंट के लिए स्मॉल करना पड़ेगा। हाँ तो हाँ, तो ये जो कंटेंट दिख रहा है आपको httpd sys कंटेंट, यही है कंटेंट अंडरस्कोर टिप। तो सभी में हाँ, ये कंटेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो कंटेंट है, कंटेंट टाइप आपका कंटेंट फाइल टाइप क्या है, तो httpd, उसके बाद में sys, यहाँ कंटेंट, sys कंटेंट और फिर से अंडरस्कोर टिप। हाँ जी, यही है httpd sys कंटेंट और आपका ये। तो अब इसको अप्लाई करते हैं एससी मैनेज से। तो कमांड यूज है एससी मैनेज -f कॉन्टेक्स्ट। तो अब ये परमानेंट चेंज करेंगे इससे, एससी मैनेज f कॉन्टेक्स्ट -a-t, और इसके बाद में -a-t httpd अंडरस्कोर sys और कंटेंट, और यहाँ पर http sys कंटेंट और टेन। और यहाँ देखिए आपको क्या करना है, अभी मैं इसको फिर से जूम करता हूँ, और स्लैश कहाँ पर अप्लाई करना है, डेमो। तो ये आपने लिख दिया /डेमो। तो इसमें क्या है, ये /डेमो लिखने के बाद मुझे क्या करना है, एससी मैनेज कमांड चलाता हूँ मैं, तो सिर्फ /डेमो पे अप्लाई होगा, उसके आगे भी अप्लाई करना है। मतलब रिकर्सिव ऑप्शन यहाँ पर, जैसे chcoin में अगर मैं रिकर्सिव ऑप्शन यूज कर सकते हैं chcoin में रिकर्सिव ऑप्शन, बट यहाँ रिकर्सिव ऑप्शन जो है एससी मैनेज में आपके पास में नहीं है। तो उससे क्या होगा कि
स्लैश डेमो के अंदर में जितना भी है index.html फाइल, तो उसमें भी क्या है, आपके कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होंगे। तो उसको अगर रिकर्सिव ऑप्शन नहीं है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, मतलब स्लैश डेमो के अंदर भी जितने कंटेंट है उसमें सब में यही लेबल लगा दो, तो आप इस तरीके का सिंटैक्स लिखोगे। देखिए मैं जैसा यूज कर रहा हूँ वैसा ही यूज करना है, कोलन दे देना है और ये डेमो कोलन डेमो, और यहाँ ब्रैकेट यूज करो आप, ब्रैकेट। ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसमें रिकर्सिव ऑप्शन नहीं है, इसके लिए सभी में अप्लाई हो जाए। वो स्टार मार्क करना है, यहाँ स्टार मार्क हो जाने का, हाँ हो गया। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क आपको देना है। तो ये सिंटेक्स किसके लिए है कि आपका रिकर्सिव ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आप क्या करो, इसका यूज करो। तो ये मैं अप्लाई करता हूँ एसी मैनेज। तो एसी मैनेज क्या है, कॉन्टेक्स्ट आप अभी देखते हैं, चेक करते हैं। तो जैसे अगर अभी चेक करता हूं तो अभी भी क्या है, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टीच है, मतलब क्या है, चेंजेस जो अप्लाई किया हमने वो अभी नहीं हुआ है। तो ये आपको अप्लाई करने के लिए रिस्टोर कॉन से वो अप्लाई होगा, रिस्टोर कॉन चलाना पड़ेगा कमांड, उसके बाद में वो चेंजेस आपके, क्योंकि ऐसी मैंने यूज किया है, उसने रूल तो ऐड कर दिया, लेकिन रूल को अप्लाई करने के लिए आपको चेंजेस उसमें मेडअप है कि करने के लिए उसे एक बार रिस्टोर कॉन से यूज करना, v-fr स्लैश डेमो। तो अभी मैंने रिसेट कर दिया इसे, ओके रिसेट हो गया है ये। अब मैं यहाँ पर index.html, तो देखिए अभी आ गया चेंजेस, पहले डिफॉल्ट था और अब क्या है httpd sys कंटेंट। तो अब ये जो चेंज है ये परमानेंट चेंज है, ओके रिस्टोर कॉन से मैंने अप्लाई कर दिया उसको, चेंजेस परमानेंट चेंज हो गया ये। और अब इसमें मैं चेंजेस अब क्या करूंगा, मैं एक्सेस करके देखता हूँ कर्ल लोकल होस्ट। तो अभी मेरे पेज एक्सेस हो रहा है बराबर। और अब मुझे रिस्टोर कॉन अगर मैं चलाता भी हूँ, तो जैसे अभी मैंने चलाई थी, तो ये तो क्या है उसको अप्लाई करने के लिए ऐसी मैनेज, तो वो रूल ऐड हो गया उसके अंदर। तो आप रिस्टोर कॉन चलाओगे तो भी क्या होगा, परमानेंट अब वो चेंज हो चुका है, अब उससे चेंजेस नहीं हो सकते, उसमें आपके कंटेंट जो है, आपने कंटेंट टाइप जो चेंज किया है वही रहेगा। तो ये था हमारा एसी मैनेज कमांड, जो क्या कर रही है, आपके कंटेंट को परमानेंट चेंज कर रही है। एसी मैनेज -a-t और f कॉन्टेक्स्ट यूज करना है पहले, f कॉन्टेक्स्ट -a-t। उसके बाद में जो कंटेंट था हमारा httpd sys कंटेंट, और इसके बाद में t। और ये क्या है, ये आपको मैंने बताया स्लैश डेमो आप करते हो तो ये सिर्फ एक पे अप्लाई होगा, ओके फॉर ओनली ऑन डेमो डायरेक्टली। सो एसी मैनेज इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ना डायरेक्ट। तो अब ये जो कमांड है ये तो एक डेमो डायरेक्टरी पे अप्लाई होगा, पर उसके कंटेंट को भी आपको अप्लाई करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर डेमो के बाद में इस तरीके से यूज करना है, क्योंकि इसमें क्या है, रिकर्सिव ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो स्लैश यानी स्लैश और उसके बाद में स्टार मार्क कीजिए, और यहाँ पर इस तरीके से आपको क्लोज करना है स्लैश डेमो यहाँ पर। तो ये रिकर्सिव ऑप्शन आपका इसमें अवेलेबल नहीं, इसलिए ऐसा। और अगर ये जो कमांड है हमारी chcoon, इसमें -r रिकर्सिव ऑप्शन अवेलेबल है, ओके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिकर्सिव ऑप्शन अवेलेबल। तो उसको याद रखना और उसको कमांड के साथ मत लिख देना, ओके ये वही ऑप्शन यूज कर दो आप लोग।
ये सिर्फ मैंने आपको याद रखने के लिए बताया। हाँ, तो अलग है, ये सिर्फ कमांड आपकी वही है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया, हमारा चेंजेस हो गए, और ऐसे ही मैंने से हमने क्या किया, चेंज करके देख भी लिया। और वहां हम लोग अगर यहाँ पे भी जाते हैं अभी, और यहाँ पर भी क्या करते हैं, उसको चेंज करके देखते हैं, तो यहाँ पर भी वो चेंजेस हमारे आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप लेबलिंग आपकी चेंज करोगे और कर सकते हो। तो ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट लेवल पे, मतलब कंटेंट लेवल पे आपका चेंज होगा। अगर आपको पोर्ट लेवल पे चेंज करना है, जो हम लोगों ने करना है, पोर्ट लेवल पे आपको क्या है, कोई सर्विसेज क्या है अलाउ नहीं करने देती है। तो ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो आपको अलाउ, कौन कौन से पोर्ट अलाउ करना देती है? तो ऐसी मैनेज पोर्ट -L। ओके, तो ऐसी मैनेज पोर्ट -L में आपको सब बता रहा है, ये सर्विसेज क्या है, इस पोर्ट का यूज कर सकती है। अल्टरनेट पोर्ट जो बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, यूज किया था ना। तो अब इसको मैं ग्रेप करता हूँ, ये पूरी लिस्ट है इसमें, तो ग्रेप HTTP कर देता हूँ, मतलब सिर्फ HTTP के कंटेंट दिखाओ। तो यहाँ देखिए कैचे पोर्ट जो नंबर है, इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग के वक्त हम लोगों ने चेंज किया था 8080। ओके, तो 81 ये क्या है कि ये रोकेगा नहीं, ये यूज करेंगे ना इसके अंदर के, तो ऐसी लिनक्स उसको रोकता नहीं है, इसका मतलब ये है। बट जिस वक्त हमने SSH किया था, तो पहले सबसे पहले क्या किया कि पोर्ट ऐड कर दिया, मतलब ये लिस्ट में वो नाम ऐड कर, मतलब वो पोर्ट नंबर ऐड कर दिया। तो फिर वो क्या हुआ, चेंजेस अप्लाई किया उसने ऐसी मैनेज, इसीलिए ये यही करता है वो। ठीक है, मतलब अगर आप कमांड यूज करो, जैसे यहाँ पे कोई पोर्ट नंबर है नहीं, तो मैं यूज करता हूँ, तो कैसे चेंज करना है, सपोज आपको, जैसे मुझे एक पोर्ट चेंज करना है जो यहाँ पर है नहीं, HTTPD के अच्छे पोर्ट पे, तो मुझे ऐसी लिनक्स रोकेगा जब तक उसकी एंट्री यहाँ पर मैं कर नहीं देता हूँ। तो मैं उसकी एंट्री कैसे करूंगा, ऐसी मैनेज हाइफन, मैं यूज करता हूँ पोर्ट, ये कमांड का यूज करना है आपको, पोर्ट -A-T, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है HTTP_cache_port_T। और सपोज कोई यहाँ पर आपको -P यूज करके TCP, कौन सा प्रोटोकॉल है, -P फॉर प्रोटोकॉल, और इस पे मैं कोई 17 यहाँ पर 894 इस तरीके से ऐड करता हूँ, 17894। अब ये क्या है, ये पोर्ट नंबर में यूज करना चाहता हूँ, तो ये कमांड है ऐसी मैनेज पोर्ट -AT। इससे क्या करोगे आप, यही कमांड हम लोगों ने यूज किए थे SSH में, पर वहां पोर्ट नंबर हमारा अलग था। ठीक है, मतलब 2020 करना था, तो वो यूज करो, तो ये यूज करते हैं। कुड नॉट, मैंने स्पेलिंग बराबर लिखा नहीं है कैचे, स्पेलिंग बराबर कर देते हैं। हाँ, तो ये कैचे स्पेलिंग बराबर हो गई, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो वो क्या है, थोड़ा टाइम लेगा, पर उसके बाद हो जाता है। तो देखिए अभी 17894 ऐड हो गया। तो अब मैं ये पोर्ट नंबर यूज कर सकता हूँ उसको क्या करने के लिए, 17894, तो पोर्ट चेंज करने के लिए मैं अब इसको यूज कर सकता हूँ। तो अगर अभी मैं 17894 पोर्ट अगर यूज करना चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ। अब ऐसी मैनेज क्या करेगा, ऐसी लिनक्स क्या करेगा, उसको रोकेगा नहीं, और वरना आप क्या है कि वो रोकता, आप ये कमांड चलाने के लिए बोलता, जैसे SSH में कहा था उसने, ऐसी मैनेज पोर्ट -, पहले ये कमांड चलाओ, उसके बाद में, तो आप क्या करते हो, ये कमांड चला के यहाँ पर एंट्री करते हो। ओके, तो ये आप यहाँ पर एंट्री कर देते हो, और ये परमानेंट एंट्री हो जाती है। ये पूरी लिस्ट है उसकी, तो लिस्ट यहाँ पर देखिए आप, इतने हैं पूरे TCP UDP, ये पूरी लिस्ट है एक पर्टिकुलर फाइल की, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे क्या करोगे, आप एक्सेस करना है आपको, वही पर्टिकुलर पोर्ट आपको चेंज करना है, तो आप क्या करो, यूज करो और वहां पर ऐड करो। तो पोर्ट से चेंज करना है तो क्या कमांड है, ऐसी मैनेज पोर्ट -A-T HTTP_पोर्ट है, तो आपको कैचे करना है तो कैचे करो,
कैचे, ओके। मतलब जो लिखा है वहां पर, जो कंटेंट लिखा है तो वही लिखना है। तो क्या लिखा था देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ जी, तो यहाँ पर कैचे अंडरस्कोर पोर्ट डॉट टी, वही लिखा है तो वही लिख देता हूँ, अंडरस्कोर पोर्ट डॉट टी। हाँ जी, तो ये है आपका एससी लिनक्स, इस तरीके से यूज करना है। इसके बाद में ऑप्शन क्या था हमारा, वो भी मैं लिख देता हूँ पूरा, टीसीपी और कोई पोर्ट नंबर जैसे 17894, मैं वही लिख देता हूँ ताकि आपको एग्जांपल याद। तो इस तरीके से आप पोर्ट लेवल पे चेंज करते हैं और आप कंटेस्ट लेवल पे। तो समझ में आया ये आपको, किस तरीके से उसने रोका, किस तरीके से अलर्ट जारी किया और किस तरीके से हमने उसको ट्रबल शूट किया। सभी लोग एक बार रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। जो भी अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछो, ठीक है। जिस तरीके से मैंने चेंजेस किए हैं, और ये जो भी चेंजेस है सिस्टम में, आप क्या है करके देखना इसे। जैसे कि जो मैंने यहाँ पे डैक पे चेंज किया, मैक में चेंज किया है, मतलब ये क्या है डिफरेंस आपको पता है। और यहाँ पर एससी लिनक्स पे चेक करना है, जो कमांड है हमारी LD कैपिटल Z, इससे आप क्या है चेक कर सकते हो। तो ये सब अप्लाई करके देखो। और अभी थोड़ा सा आपको हार्ड जाएगा, ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा हार्ड है, बहुत कंटेंट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो वो सब या क्या है कि आपको याद होते जाएगा धीरे धीरे। और क्या है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फिर आपको सेकंड टाइम आप जब पढ़ोगे तो कमांड भी आपको याद हो जाएगी। आई एम श्योर कमांड भी बिल्कुल आपको याद हो जाएगी, ठीक है। जैसे -A या -T की यूज कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस अपेंड है जो अपना, उसके बाद में कंटेंट टाइप फॉर T है, उसके बाद में P क्या है, P फॉर हमारा जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है TCP प्रोटोकॉल है, उस तरीके से। तो एक में से रिलेटेड है, पर वो कैसा है कि चेंजेस जब तक आप नहीं समझोगे कि ये क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसी मैनेज में ये क्यों यूज कर रहे हैं। रिकर्सिव ऑप्शन यूज करके देखो यहाँ रिस्टोर कॉन में, ओके। तो अगर यहाँ पर जैसे आपको रिकर्सिव का जो ऑप्शन है इसमें इसमें यूज है रिस्टोर को अपना, सॉरी, जैसे यहाँ रिकर्सिव है ना, वैसे ही आप chcon में यूज कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने दो बार चलाया, तो आप क्या करो एक बार में भी उसको यूज कर सकते हो। तो रिकर्सिव ऑप्शन जैसे अवेलेबल है ना, तो ये देखिए ऑप्शन में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, ऑप्शन कौन सा है वो अवेलेबल, -R, इस तरीके से। वेयरएज इसमें अप्लाई नहीं था, वो ऐसी मैनेज में नहीं था, तो वो आप नहीं यूज कर सकते। तो उसके लिए कैसा करना पड़ेगा फिर, इतनी सारी फाइलें सबको चेंज करते बैठेंगे क्या, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का फॉर्मेट यूज करेंगे, सिंटैक्स यूज करेंगे और से चीज करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करना इस पे। और अगर आपको किसी को क्वेश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू एनीथिंग। रिकॉर्डिंग स्टॉप।